नगीना लोकसभा इस समय काफी चर्चा में है। चूंकि लोकसभा चुनाव बेहद करीब है, ऐसे में चुनावी गर्मी बढ़ती जा रही है। मेरे साथ है सहारनपुर के रहने वाले रविकांत जी, जो मंडल अध्यक्ष भी हैं भीम आर्मी से। और इनसे हम बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार के जो चुनाव है, इस बार का जो चुनाव है, नगीना लोकसभा सीट पर चंद्रशेखर आजाद चुनाव लड़ रहे हैं। यानी आजाद समाज पार्टी से चंद्रशेखर आजाद चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस बार क्या होगा, चंद्रशेखर आजाद की तैयारियां कैसी हैं? क्या चंद्रशेखर आजाद जीत हासिल करेंगे या नहीं करेंगे? बाकी भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार वहां पे उतार दिया है, ओम कुमार को, उनका क्या होगा? इन्हीं सब मुद्दों पे बात करेंगे। रविकांत जी, बताइए क्या होने वाला है इस चुनाव में? लोकसभा चुनाव जो है और नगीना सीट जो है, इस पर क्या होगा? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मेरे तमाम देशवासियों को नमस्कार, जय भीम। जी। देखिएगा, मैं बता दूं, नगीना लोकसभा रिजर्व है और हम्म। भीम आर्मी भारत जनता मिशन और एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद तमाम व्यक्तियों की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। लगभग 9 साल हो चुके हैं संगठन को और लगातार भीम आर्मी के माध्यम से हम्म। दलितों, शोषितों, वंचितों, आदिवासियों के हक अधिकारों की लड़ाई लगातार लड़ी जा रही है। अब ऐसे में हम्म। जनता समझदार है और नगीना लोकसभा खासतौर से दलित और मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है। वो सीट जो है हाँ। वो दलित मुस्लिम बहुल्य है। तो हम्म। मेरा ये मानना है और वहां के कार्यकर्ताओं द्वारा भी मैंने देखा, वहां 2-3 दिन मैंने दिए तो देखा है कि वहां काफी जोश है और खासतौर से जो युवाओं का मैं जोश हाँ। आपको बताना चाहता हूँ कि लगातार युवा भाई हम्म। चंद्रशेखर आजाद जी के समर्थन में लगातार अपना एक लगातार वीडियो वायरल कर रहे हैं और लगातार यही आवाज दूसरी बात दूसरी पार्टियों द्वारा भी वहां देखा गया कि अब तक जो पिछड़ा क्षेत्र है जहां चंद्रशेखर आजाद जी ने खुद अपने आप जाकर देखा है स्थितियां, उन्हें लगा हम्म। कि वाकई इस नगीना लोकसभा में मेरी जरूरत है, इस नगीना के वासियों को। क्या नगीना के लोगों को चंद्रशेखर आजाद की जरूरत है या नहीं है? देखिए, इस देश के इस नगीना वासियों को नहीं, देश के समस्त देशवासियों को एडवोकेट चंद्रशेखर हाँ। आजाद जैसे नेता की जरूरत है, जिसके जी। अंदर जो दरिया दिल है और लगातार असहाय लोगों की फीलिंग्स को समझने वाला एक ऐसा नेता है, जो धूप में, हाँ। कड़ी सर्दी में भी समाज के लिए लगातार खड़ा रहता है। हम्म। अच्छा, आपने कहा कि आप अभी नगीना से 2-3 दिन होके भी आए हैं, क्या ये सही है? जी, जी। तो आपने क्या देखा नगीना में? क्या वहां के जो स्थानीय लोग हैं वो चंद्रशेखर आजाद के साथ है? मैं बिल्कुल देखा है, वहाँ बिल्कुल नगीना के वासियों का पूर्ण रूप से भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ है। वे पूरी अच्छा। तरह से भाई के साथ है। जी। हम्म। वहां के जो दलित हैं और जो मुस्लिम हैं, क्योंकि देखिए वहां पे वो रिजर्व सीट है, सामने वाला प्रत्याशी भी कहीं ना कहीं बहुजन समाज का ही है। तो जी। ऐसे में जो दलित है, जो मुस्लिम है, वो चंद्रशेखर आजाद को ही वोट क्यों करेगा, जब उनके सामने एक अच्छा ऑप्शन है? ओम कुमार जो 3 बार के विधायक है, भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी हैं। इसके अलावा गिरीश चंद्रा है, जो बहुजन समाज पार्टी से इस समय वहां के सांसद ही हैं। तो क्यों वो लोग उनको छोड़ के चंद्रशेखर आजाद को वोट देंगे? देखिएगा, अब लोग समझदार है और देख चुके हैं। बीजेपी की हाँ। नीतियाँ बीजेपी की नीतियाँ लगातार देख चुके हैं। अभी आपने जी। उत्तर प्रदेश के अंदर यूपी पुलिस की जो भर्तियाँ थी, वैकेंसी हुई, हम्म। लगातार युवाओं के साथ लगातार धोखाधड़ी की जा रही है। तो युवा तो खासतौर से जानते हैं बीजेपी की क्या नीतियाँ हैं। और रही हम्म। बात बसपा की, तो बसपा तो अब पूर्ण रूप से लगभग खत्म सी हो चुकी है, क्योंकि हम्म। युवाओं को और इस देश के अंदर समस्त बहुजन समाज को एक नए चेहरे की जरूरत है, जो चेहरा हम्म। आज इस समय में भीम आर्मी भारत कमीशन के एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद है। जी। तो अच्छा। जाहिर सी बात है, नगीना वासियों को तो ये देखना चाहिए कि एक ऐसा नेता खासतौर से आप पर उम्मीद हम्म। लगाए बैठा है कि आप लोग हम्म। उन उसको मजबूत कर इस समाज की लड़ाई में हम्म। अपनी अहम भूमिका निभाने का काम करेंगे। तो खासतौर हम्म। से नगीना वासियों को तो ये समझना चाहिए ना। अब मैं जरूर अच्छा। समझेंगे। हम्म। आपने 2 दिन वहां पे रहकर ऐसा क्या, कौन सा तरीका देखा चंद्रशेखर आजाद का जो लोगों को काफी पसंद आ रहा है? देखिएगा, अब सोशल मीडिया का जमाना है और
सोशल मीडिया से सभी लोग जुड़े हुए हैं। जी। हर घर में लगभग 2-2 3-3 फ़ोन है। तो भीम आर्मी का हम्म। लगातार जो काम है, वो सोशल मीडिया के माध्यम से दिखता रहता है समाज में। और हम्म। नगीना के लोग भी सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, हमें देखते हैं भाई के काम को। लगभग 9 साल एक ऐसा नेता जिसने समाज के लिए जी। लाठियाँ खाई हो, लाठियाँ डंडे खाए हो, पुलिस की बरबड़ की गोलियाँ झेली हो और यहाँ तक कि हम्म। जेल रहे हो और यहाँ तक कि इस समाज के लिए उन्होंने गोलियाँ तक खाने का काम करा। अभी आपने देखा था हम्म। देवबंद में ही वो घटना हुई थी जहाँ भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आज़ाद जी पर गोली चला दी गई थी कुछ लोगों द्वारा। जी। तो एक ऐसा नेता जो समाज के लिए इस देश में इस बहुजन समाज के लिए गोली तक खा रहा हो, तो क्या उस व्यक्ति को मजबूत करने का हक हम सबका है या नहीं है? हम्म। तो ये तो सब लोगों को समझना चाहिए ना। अब नगीना वाले भी हम्म। इस चीज़ को समझ रहे हैं और मैंने उनको देखा भी है। वहाँ जी। मैंने ये स्थिति भी देखी है कि नगीना के हम्म। जो माताएँ-बहनें हैं, वे भी पूरी तरह से चंद्रशेखर आज़ाद जी को समर्थन कर रही है और पूरी तरह से ज़ोर-शोर से यहाँ तक कि वहाँ की जो महिला विंग है, वे भी लगातार प्रचार-प्रसार कर रही है। अच्छा। रविकांत जी, आप भीम आर्मी के कद्दावर नेता हैं। आप वीडियो को देख रहे दर्शकों को, चूंकि बहुत सारे लोग नगीना विधानसभा और लोकसभा से ये वीडियो देख रहे होंगे, जी, तो उन लोगों से कैसे अपील करेंगे वोट के लिए? क्योंकि देखिए, वो लोग देख रहे हैं, यानी वो लोग ये सोच रहे होंगे कि इस बार किस मुद्दे पे वो प्रत्याशियों को वोट करें। तो आप कौन सा मुद्दा रखना चाहेंगे और क्यों वो लोग चंद्रशेखर आजाद को वोट करेंगे, जो लोग नगीना के हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं? देखिएगा मैं नगीना वासियों से सिर्फ यही निवेदन करना चाहता हूँ कि हम्म। इस देश के अंदर एक ऐसा नेता जो 9 साल 8-9 साल से लगातार जी। लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है और जिस व्यक्ति ने आपके ऊपर एक आस लगाई है और हम्म। अगर आपने नगीना वासियों ने एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी को सांसद बनाकर भेज दिया, तो ये इतिहास हम्म। रचेंगे और ये जी। इतिहास रहेगा कि इस देश के अंदर नगीना लोकसभा से उन लोगों का तमाम उम्र आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी और एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी पर एहसान रहेगा नगीना वासियों का। तो मेरा ये हाथ जोड़कर आप तमाम नगीना वासियों से ये निवेदन है कि देखिए इस हम्म। ऐसे चेहरे को देखिए जो लगातार निसंकोच बिना किसी लालच के आपके साथ खड़े रहे और जी। लगातार इस तमाम देश के अंदर बहुजन समाज की हक अधिकारों की आवाज को बुलंद करने का काम करते रहे और अगर आपने एक ऐसे चेहरे को एक ऐसे नेता को मजबूत करने का काम करा जो बिना कुछ होते हुए भी लगातार आपकी हक अधिकारों की आवाज लड़ने का काम करते हो सड़क पर। जब सोचे आपके हम्म। सानिध्य से आपके माध्यम से एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी संसद में पहुँचेंगे, तो उम्मीद है कि पूरी तरह से आप समझ सको कि वहाँ कितना काम करने का वे काम करेंगे। जी। तो अच्छा, मेरा अभी यही खबर ये भी आ रही है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि वहां के नगीना के स्थानीय लोग चंद्रशेखर आजाद के साथ अभी नहीं आए हैं। जो लोग प्रचार करा रहे हैं वो कहीं ना कहीं बाहर के लोग हैं, यानी बाहर के कार्यकर्ता हैं, बाहर के पदाधिकारी हैं। वो लोग वहां जा रहे हैं, उनके साथ जनसभाएं करवा रहे हैं। वहां के स्थानीय लोगों का उतना समर्थन चंद्रशेखर आजाद के साथ नहीं दिख रहा है, ऐसा सुनने में आ रहा है। क्या ये नहीं, सही है? नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ के हम्म। ऐसा बिजनौर क्षेत्र में जिला बिजनौर में पड़ती है नगीना लोकसभा जी। और जी। वहाँ से आज़ाद समाज पार्टी के जब मात्र आज़ाद समाज पार्टी को 6 महीने का हुए थे, पार्टी बने, हम्म। तभी वहाँ से 6 लगभग 6 या 7 हमने जिला पंचायत सदस्य निकाले थे, तो सोचिए वोट तो उन्हीं की थी ना। जिला पंचायत सदस्य जो जी। निकले 6-7 में कहाँ से निकले? में वोट उन्हीं की थे, तो वही लोगों ने प्रचार करा। वहाँ के जिलाध्यक्ष अच्छा। जो वर्तमान खुद जिला पंचायत सदस्य रहे हैं। जी। तो ये तो सरासर एक अफ़वाह है कि लोग फैला रहे हैं और देखिएगा अब लोग जान चुके हैं, नगीना वाले भी जान चुके हैं कि एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद हाँ। हम सबके लिए, आप सबके लिए लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। जी। अच्छा, आप मंडल अध्यक्ष हैं, सहारनपुर से हैं आप। आपके ऊपर इस चुनाव को लेकर कितनी जिम्मेदारियां हैं आपके कंधे पर? मैं मंडल अध्यक्ष हूँ आज़ाद समाज पार्टी से। मैं हमारे साथ ही यहाँ से एडवोकेट रजनीश गौतम जी जो लीगल सेल के प्रदेश अध्यक्ष है, भाई शौर्य अम्बेडकर जो जिला अध्यक्ष है और सुमित है, भाई छोटू रावण है, तमाम साथी गए हुए हैं। और देवबंद जी। का क्षेत्र काफ़ी बड़ा है तो थोड़ा-सा मैं अभी टाइम नहीं दे पाया।
मेरे अच्छा। यहाँ एक प्रोग्राम सा था, तो मैं उसमें थोड़ा-सा व्यस्त हूँ, लेकिन मैं 1-2 दिन में ज़रूर वहाँ जैसे डेट डिक्लेयर होती है, तो लगभग 8-10 दिन के हाँ। लिए लगातार हम लोग भी वहाँ जाएँगे और वहाँ हुँ। तमाम मजबूत साथी जो हमारी पार्टी के नेता हैं, तमाम वहाँ पर पहुँचे हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जो विनय रतन सिंह जी हैं, मैं भी वहीं है और हमारे यहाँ के एक मजबूत साथी जिला सहारनपुर के ही भाई अ, वे भी लगातार वहाँ काम कर रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है, लगातार अच्छा। वहाँ काम चल रहा है। हुँ। जी, यानी पूरे देश से भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के लोग चंद्रशेखर आजाद को समर्थन देने के लिए नगीना पहुंच रहे हैं। और आपने कहा कि जैसे ही डेट डिक्लेयर होती है तो हम लोग कई दिनों तक, जब तक जी, चुनाव प्रचार चालू है तब तक वहां पर रहेंगे और उनका प्रचार कराएंगे। जी, जी, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया रविकांत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। आपने बहुत-बहुत बखूबी बताया कि नगीना लोकसभा सीट पर क्या होगा, भीम आर्मी किस तरह काम कर रही है, आजाद समाज पार्टी किस तरह इस बार चुनाव की तैयारियां कर रही हैं, आप लोग किस तरह समर्थन कर रहे हैं चंद्रशेखर आजाद का, और ये भी बताया कि चंद्रशेखर आजाद को लोगों को क्यों वोट देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।